से जिस दिन आत्मा सांस निकल करके चली जाएगी उस दिन हमारा तुम्हारा ये शरीर व्यर्थ का पड़ा रह जाएगा। में आसन लगा करके बैठा, कथा समाप्त हो चुकी है। व्यास भगवान श्री सुखदेव जी समझाते हैं, ये उत्तराखंड पर चल गौर करेंगे किस तरीके से भगवान कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी को दूर किया। ये भगवान कन्हैया के बचपन के मित्र सुदामा ये गुरु संदीपन के यहाँ जब शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रही थी तो दोनों भाई जब पढ़ रही है शिक्षा दीक्षा को ग्रहण कर रही है, एक दिन गुरु पत्नी बोली है लला मोहन, ओ मोहन एक काम करो, तुम जंगल में चले जाओ, घर में ईंधन नहीं है, तुम ईंधन तोड़ करके लकड़ियां तोड़ करके लाओ। गुरु माता ने कहा है लाला मोहन तनी कहीं धरी आयो पत्नी ने कहा है लाला मोहन चले जाओ, जंगल से लकड़ी तोड़ करके लाओ, घर में ईंधन नहीं है। मोहन कहने लगे भैया अरे चिंता का बात है, क्योंकि तुम्हें तो पता है कन्हैया कहने लगे भैया चिंता नहीं करो, हम अभी जा रहे हैं, हमारे साथ में सुदामा साथ में है, जाकर के जंगल से लकड़ी तोड़ करके लाना। जैसे ही इतनी बात कही है तो गुरुपत्नी ने अपने पास में बुलाया है मोहन, ये मोहन एक काम करो, सुदामा को अपने पास में बुलाया है। गुरुपत्नी कहने लगी लाला इधर सुदामा कछु बात है
चावल पोटली में बांधे और थोड़ी सी सुदामा को दिए हैं। गाय लाला सुदामा तुम दोनों भाई वन में जा रही हो, चले जाओ, जब भूख लगे दोनों भाई बन करके चप लेना। तो हम निवेदन करना चाहेंगे माता एवं बहनों से, सुदामा चरित्र में माताएं मैंने अपने बड़े घर से चावल लेकर के आएंगी। आज भगवान कन्हैया से मिलने सुदामा जाएंगे। हाँ हाँ दोनों भाई जो थोड़ी सी चना बांध करके पुतली में दबा करके चले हैं। दोनों भाई पहुंच गए हैं जंगल में। जो जंगल में पहुंचे लकड़ी लाने अजय मगर हो गई शाम, अरे पानी भी भरने लगा, लौट न पाए माह का महीना है, आंधी और पानी आ रहा है। दोनों भाई सर्दी से कांपने लगे हैं। भगवान कन्हैया वृक्ष पे चढ़ गए हैं, लकड़ियों को काट काट करके नीचे गिराने लगे। सुदामा लकड़ियों को एकत्रित करने लगे, लेकिन सर्दी के कारण दोनों भाई सिकुड़ी जा रही है। लाला
जब आंधी और पानी आया है, भगवान कन्हैया वृक्ष पे चढ़े हैं। इन दोनों भाइयों को जब भूख लगी है, सुदामा जो चना बांधे हैं वो धीरे धीरे चना चबने लगा है। भगवान कन्हैया ने जब सुना है, सुदामा ने वो चना निकाले हैं, धीरे धीरे चना पर चावने लगी है। जैसे ही भगवान कन्हैया ने कटकट का शब्द सुना है, बदलते भैया चना ऐसी कोई चीज नहीं है जो अकेले बैठ करके चब ली जाए, ठीक है। जैसे ही कटकट के शब्द भगवान कन्हैया ने सुने, भगवान कन्हैया कहने लगे सुदामा अजय सुदामा, हमें लगता है तुम कुछ खा रही हो। भगवान कन्हैया सुदामा से कहने लगी सुदामा तुम हमसे झूठ बोल गई हो। जैसे ही सुदामा ने कहा है भैया मोहन क्या रखा है, भला इस जंगल में हमारी सर्दी के कारण दाती बज रही है, तुम कह रही हो कुछ खा रही है, भैया कुछ नहीं रखा है। भगवान समझ गए हैं सुदामा हमसे झूठ बोले रही है। मन ही मन में श्राप ने दिया है, जाओ सुदामा इन क्षणों के कारण तुम हमसे झूठ बोले गए हो, तुम इन क्षणों के कारण एक दिन दर दर पे भीख मांगो। श्राप दे दिया। एक कवि कहता है भगवान कन्हैया ने श्राप दिया था, लेकिन दूसरा कवि कहता है
भगवान कन्हैया ने साथ नहीं दिया। वो जो चला थे वही श्राप थे। इक्यावन मुद्राएं बहन सीमा की तरफ से इसी ग्राम निगवाई की रहने वाली है। 51 मुद्राएं सीमा यादव की तरफ से भेंट हो गई है। कामना करेंगे भगवान कन्हैया से सुख शांति बनाए रखें, समाज में सम्मान मिलता रहे, यही आशा और अभिलाषा है प्रभु से। सूरजवर्ती की तरफ से 21 मुद्राएं हमका जो कम पढ़ी लिखी है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ तलाली पढ़ी हमें बता, अरे हम गाय तो नहीं कह रही। 21 मुद्राएं शांति की तरफ से आ रही हैं, कह रही हैं बाघों में बोली कोयली आ रही है, पनम है बोली हो गए। चलो जरूर सुनाएंगे। 21 मुद्राएं पारुल यादव जो इसी ग्राम निगवाई की रहने वाली है। 21 मुद्राएं निकी यादव जो इसी ग्राम निगवाई की रहने वाली है। आप बहुत कम पढ़ी लिखी है, जाना पढ़ी लिखना है तो आज रही इंसान की बात है। जब भगवान कन्हैया ने सुदामा को श्राप दे दिया है, आओ देख ले रही है एक लाइन कहना है जिस समय भगवान कन्हैया ने और सुदामा ने लकड़ियों को एकत्रित करने के बाद जब लौट करके आए हैं
धीरे धीरे जब शिक्षा पूर्ण हुई तो सुदामा अपने घर के लिए चले, कन्हैया अपने घर के लिए चले। तो चलते समय कन्हैया ने सुदामा से एक बात कही है, भैया सुदामा जा तो रहे हो, लेकिन अगर कोई मुसीबत हो, जीवन में कोई आपत्ति आए तो तुम हमारे पास में चले जाओ। कन्हैया और सुदामा ने गुरु संदीपन के यहाँ 64 दिन में विद्याओं का अध्ययन किया है। अपने अपने घर पे आए। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। सुदामा को गरीबी ने घेर लिया। सुशीला नाम की एक पत्नी जब सुदामा के घर पे आई है, इधर भगवान कन्हैया द्वारिका में जब पहुंचे हैं तो द्वारिकाधीश कहलाए हैं। और सुदामा को धीरे धीरे गरीबी ने घेर लिया। ये गरीबी ये बहुत बुरा शब्द है। और हम तो दीन बंधु से एक ही कामना करना चाहेंगे, कभी किसी को जीवन में गरीबी नहीं है। लेकिन एक भक्त गरीबी में कह रहा है, प्रभु वैसे तो हम सर्व सुखी हैं गरीबी में, लेकिन गरीबी ये शब्द बहुत बुरा है। लाला दीपेंद्र ये कह रहा है, बड़ी मौज से रहते हैं, अरे मेरे प्राण गरीबी और नहीं डकैती पर बहुत अच्छी है, बस कमाई खाने को आता रहे, ना घर में चोरी पड़ती है, ना डाका पड़ता है। लेकिन मैं कहना चाहेंगे दीन बंधु से, अगर किसी को जीवन दे तो जीवन में किसी को गरीबी नहीं दे। गरीबी में जो अपने होते हैं वो भी बताने को तैयार नहीं होती है, अपने ही छोड़ जाते हैं। गरीबी में न रिश्तेदारी, न घर वाली, न सारी, न हितकारी, न व्यवहारी, सब छोड़ जाते हैं। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। ये क्या बता रहे हैं बहन खुशबू की तरफ से जो भगवान के दरबार में भेंट हो रही है। कामना करेंगे भगवान कन्हैया से सब शांति बनाए रखें, बहन को समाज में सम्मान मिलता रहे, यही आशा और अभिलाषा है। क्या बता रहे हैं खुशबू की तरफ से हमें भेंट हो रही है। जब कहना चाहेंगे प्रभु से, कहने वाले खुदा ये गरीबी न दे, कहना चाहेंगे ऊपर वाले से
अगर किसी को जीवन दे तो पर उसे गरीबी नहीं दे। कहना चाहेंगे गरीबी में वो रिश्ता टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। गरीबी में सब छोड़ जाते हैं, गरीबी में अपने अपनों को बताने को तैयार नहीं होते हैं। कहना चाहेंगे दीन बंधु से व्यवहारी रिश्तेदारी। अगर तुम्हारे पास धन है तो जो तुम्हारे नहीं है वो भी तुम्हारी लाइन में लगे हैं, और तुम्हारे पास अगर धन दौलत नहीं है तो तुम्हारे तुम्हें बताने को तैयार नहीं होगी। इस गरीबी की गली में जो गुजर करके आया है उससे पूछो गरीबी की गली में कितने कांटे हैं। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। अगर प्रभु गरीबी देते तो घर में बेटी नहीं देना चाहिए। क्यों? जबकि बाहर पिता जाता है तो लोग फटकार देते हैं, इतना दान दहेज मांगते हैं, अपने मनमानी अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता है। काहे में? एक गरीबी में।